बात ज़्यादा पुरानी नहीं है जब चीनी हैकर्स ने भारत में वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक पर साइबर हमला करने की कोशिश की थी। ये बात है करीब अक्टूबर 2020 की, जब मुंबई में एक बड़े हिस्से की पावर ग्रिड फेल हो गई थी और मुंबई में अंधेरा छा गया था। अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा था कि चीनी सरकार समर्थित कुछ हैकर्स के ग्रुप ने मैलवेयर के जरिए मुंबई में पावर ग्रिड को निशाना बनाया है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस बात पर इनकार कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरुषि सिंह और आज हम बात करने वाले हैं साइबर अपराध पर। आईबीएम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में एक तरफ महामारी से लड़ रहा था तो दूसरी तरफ उसे पूरे एशिया प्रशांत इलाके में जापान के बाद सबसे ज्यादा साइबर हमले झेलने पड़े। 2020 में एशिया में हुए कुल साइबर हमलों में से 7% साइबर हमले भारतीय कंपनियों पर हुए। साइबर हमले कई तरह से हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ चुनिंदा साइबर हमलों को देखें, यानी बड़े बड़े साइबर हमलों को देखें, तो उसमें एक तरीका होता है वेबसाइट डिफेंसिंग, जिसमें सरकारी वेबसाइट को हैक कर लिया जाता है और उसकी दिखावट को पूरी तरह से बदल दिया जाता है, यानी वो वेबसाइट पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। दूसरा तरीका होता है फिशिंग अटैक। होता है कि हैकर्स आपको लिंक भेजते हैं मेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, और अगर आप उस पर क्लिक कर देते हो तो आपका सारा डेटा हैकर्स के पास पहुंच जाता है। तीसरा तरीका होता है बैकडोर अटैक। इसमें हैकर्स आपके कंप्यूटर में मैलवेयर भेजता है और उससे आपका सारा डेटा हैकर्स के पास पहुंच जाता है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में 63.5% साइबर अपराध में बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि एनसीआरबी की वेबसाइट पर अभी 2020 का डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें 2019 और 18 की, तो 18 में 28,248 केस और 2019 में 44,246 केस सामने आए हैं। तो हम देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि 2018 से 2019 की संख्या में भी कितनी बढ़ोतरी देखी गई है। अब देखना यह होगा कि एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट क्या कहती है। 2021 की नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइट्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 27 मिलियन इंडियन एडल्ट्स को आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान चोरी का अनुभव करना पड़ा और 62% इंडियन एडल्ट्स का ये मानना है कि वह अपने आप को साइबर अपराध से बचाना नहीं जानते हैं। हाल ही में भी अभी भारत में 2 बड़े साइबर हमले देखे गए हैं, जिसमें पहला मामला है पिज्जा कंपनी डोमिनोज का, जहां पिछले महीने 18 करोड़ ग्राहकों का डेटा चोरी हो गया था और अब इस महीने उनकी जानकारियां सार्वजनिक कर दी गई हैं। हैकर्स ने डार्क वेब पर इस डेटा के लिए सर्च इंजन बना दिया है और उस पर उनका मोबाइल नंबर, जीपीएस लोकेशन, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, एड्रेस, तरह तरह की जानकारियां शामिल हैं। साइबर सिक्योरिटी शोधकर्ता राजेश राजहरिया का मानना यह है कि अगर आपने कभी डोमिनोज पर ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो ये निश्चित रूप से तय है कि आपकी जानकारी भी उस वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई होगी। और दूसरा मामला है भारत की सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया का, जहां 10 साल में 45 लाख यात्रियों की जानकारी उजागर हुई है। इस डेटा लीक में भारत समेत अन्य देशों के यात्रियों की भी जानकारी शामिल है। ये डेटा इसी साल फरवरी में लीक हुआ था, लेकिन इसकी जानकारी अभी सामने आई है। 26 अगस्त 2011 से 3 फरवरी 2021 तक का सारा डेटा लीक हो चुका है। हालांकि एयर इंडिया ने इससे निपटने के लिए कुछ अहम कदम उठाए हैं, जैसे उन्होंने बोला है कि अपने क्रेडिट कार्ड धारकों को नोटिस जारी किए गए हैं और एयर इंडिया से संबंधित कार्यक्रमों के पासवर्ड की फिर से रीसेटिंग की गई है। इसी के साथ साथ एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को कुछ और जानकारियां दी हैं, जैसे एयर इंडिया या किसी और कंपनी का बैंक का एग्जीक्यूटिव बनकर आपके पास कॉल आ सकता है और ऐसे हैकर आपके अकाउंट के बारे में पूछ सकता है, या फिर आपके पास कोई मेल या मैसेज आ सकता है, या आपको कोई ओटीपी शेयर करने के लिए कह सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप साइबर हमले का शिकार हो जाएंगे। साइबर हमले से बचने के लिए भारत में 2 संस्थाएं हैं।
पहली है CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो 2004 में शुरू हुई थी, और दूसरा है नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जो रक्षा, दूरसंचार, परिवहन 2014 से भारत में काम कर रही है। भारत में साइबर हमलों से निपटने के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। ऐसे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट के तहत ही कार्रवाई होती है। दुनिया भर में फैले इंटरनेट के जाल पर दुनिया की कोई सरकार या कोई इंस्टीट्यूट हमेशा नजर नहीं रख सकता। ऐसे में जागरूकता के साथ बचाव की रणनीति ही देश को इन हमलों से बचा सकती है।